हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आगामी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे एक तो मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पीएससी का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, एसएससी का हो, चाहे सीजीएल जीडी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी जो कि यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पे जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। जो अभी आपके 2022 में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे यहाँ पे इंक्लूड किया, जो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, तो सारे एग्जाम पे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हमारा। तो अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जो बेल आइकन है उसको ऑन करके रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित किसे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, कोयम्बटूर, जो कि इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में इसको जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। तो यहाँ से स्पोर्ट्स जो कि अक्सर जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 2022 के रियो ओलंपिक जो कि भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, योगेश्वर दत्त या अभिनव बिंद्रा। तो इसका सही ऑप्शन है जाएगा ए ऑप्शन, पीवी सिंधु। तो 2022 के लिए रियो ओलंपिक में भारतीय दल का जो ध्वज जो वाहक थी, कौन थी? तो पीवी सिंधु थी, याद रखिए। तो 2022 में जो हुआ है रियो ओलंपिक, इसमें भारत की तरफ से भारतीय दल का जो ध्वजवाहक थे आपके पीवी सिंधु थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पारी में 1000 बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर बने हैं? तो आपका सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, प्रणव धनावड़े या विराट कोहली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इनमें से एक पारी में 1000 रन बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर जो कौन बने हैं, तो याद रखिएगा प्रणव धनावड़े। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एक पारी में इन्होंने 1000 रन बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर बने हैं प्रणव धनावड़े। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? तो आपके बर्मिंघम नहर, इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंगा नहर या आपका ताजेवाला नहर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। यह जो भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका जो इंदिरा गांधी नहर है भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार इसको एग्जाम में भी रिपीट किया है, अलग अलग एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, पीएससी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल में निम्नलिखित किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा का, लेटराइट मृदा, रेतीली मिट्टी या आपका दोमटी मृदा का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लेटराइट मृदा। तो केरल में जो लेटराइट मृदा है, जो कि इसकी जो कि प्रचुरता पाई जाती है बहुत ज़्यादा। तो याद रखिए, केरल में आपके लेटराइट मृदा की, जो कि इस मृदा की प्रचुरता बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि विस्तारित भी है। तो याद रखिए, केरल में आपका लेटराइट मृदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, अमोनिया को नाइट्रीकरण के लिए परिवर्तन के लिए जाना जाता है, याद रखिए। तो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तन के लिए इसको जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टॉस जो निम्नलिखित किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका और रूस। तो रूस में जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में, रूस में जो एस्बेस्टॉस है, इस धातु की जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय पात लगाने की घोषणा की है? तो तुर्की, सीरिया, सूडान, ईरान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, विद्रोह के असफल रहने के बाद भी जो तुर्की है, जो कि 3 माह के लिए राष्ट्रीय पात लगाने की घोषणा की है। तो याद रखिए, करंट के क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्की सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटन कप निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या क्रिकेट से। तो बेटन जो कप है किस खेल से संबंधित है? तो आपका हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखिए। बेटन कप हॉकी, जो कि आपके हॉकी खेल से संबंधित है। तो खेल से भी क्वेश्चन जो कि पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए, बेटन कप आपका हॉकी खेल से संबंधित है। तो
अगला क्वेश्चन कई बार इसको एग्जाम में भी पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, यूपीएससी तक क्वेश्चन इसको पूछा गया है। तो सूर्य मंदिर निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? तो सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि यहाँ पे जो पुरी मंदिर भी यहाँ ही है आपके। तो सूर्य मंदिर जो है आपके उड़ीसा में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। तो आपका हेमिस्टोमीटर को, स्पेक्ट्रोमीटर का, या कैलोरीमीटर का, या ऑक्सीनोमीटर का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। याद रखिए, बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा मापी जाती है आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसके द्वारा जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि को नापा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तीर्थी और साइडवेज अपरदन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है कहलाता है पार्श्विक संक्षारण, ऊर्ध्वाधर संरक्षण, या गौण संक्षारण, या आपका माध्य संक्षारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पार्श्विक संक्षारण। यह आपके तीर्थी और जो साइडवेज अपरदन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है कहलाता है आपका पार्श्विक संक्षारण। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपद के लिए पुनर्विचार हेतु अनुमति प्रदान करता है। तो याद रखिए, भारतीय संविधान में जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पे पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चिकनी या स्मूथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो आपकी चिकनी जो मांसपेशी है कहाँ पाई जाती है? तो पैरों की मांसपेशियों में, भुजाओं की मांसपेशियों में, आमाशय में, या हृदय में। तो याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो आमाशय में आपकी चिकनी मांसपेशियाँ पाई जाती है। याद रखिए, आमाशय आपकी चिकनी मांसपेशी होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिनेगॉग खालिस्तान का पूजा स्थल है। तो पारसी धर्म, ताओवाद, यहूदी धर्म, या आपका सिंटोवाद का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहूदी धर्म। तो सिनेगॉग आपका यहूदी जो धर्म के लोग को पूजा स्थल माना जाता है सिनेगॉग का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो तिब्बत का, नेपाल, भारत, चीन। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो हवाई अड्डा है कहाँ का है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत का। याद रखिएगा, जो कि सर्वाधिक मात्रा ऊंचाई में जो कि हवाई अड्डा यहाँ का है तिब्बत का। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है वह कहलाती है आपके पैलिनोलॉजी, अगर फिलोगेनी, या आपका पुनरावनस्पति विज्ञान, या आपका जीवाश्म विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो विलुप्त जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है कहलाती है आपका जीवाश्म विज्ञान। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है कहलाती है आपका जीवाश्म विज्ञान। तो याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंग्लिश में इसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, जैसे हम देखते हैं जो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा, कई ठो एग्जाम इसको रिपीट करके पूछता है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई मांग या अनुदान कब बनाती है? तो जब मांग प्रस्तावित होती है, या मांग पर विचार विमर्श समाप्त होने के बाद, या मांग की स्वीकृति के बाद, या डी है जब बजट सत्र समाप्त हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मांग की स्वीकृति के बाद। जो कि कोई मांग अनुदान कब बनती है? जब आपकी मांग की स्वीकृति के बाद बनती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यतः की ओर कम होती जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यतः कौन सी ओर होती है? तो आपके उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। याद रखिए, तो ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है आपके उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर इसको एग्जाम में रिपीट करते हैं क्वेश्चन। नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। तो मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दूध उत्पादन। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मछली उत्पादन। याद रखिएगा, तो नीली क्रांति आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो अंकिया नट, बिहू, राउत नाचा, नामजीन। तो यहाँ से डेफिनेटली जो कि आपके एसएससी में जो कि एक न एक क्वेश्चन आपके जहाँ पे नृत्य महोत्सव यहाँ से जो कि लोक नृत्य से पूछे ही जाते हैं। तो इसमें सही जो ऑप्शन हो जाएगा बिहू, जो कि यह लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो जो कि यह असम राज्य के लोक नृत्य है। याद रखिए, अक्सर एग्जाम में एसएससी में रिपीट करता ही, तो याद रखिएगा। तो आपका जो बिहू जो आपका नृत्य है जो कि असम में फसल काटने के बाद जो कि इसको किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो बिहू जो आपका लोक नृत्य है असम राज्य से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फोटो स्पराइजेशन का जो कि आधा स्तर है, तो फ्रक्टोज का, पायरुविक एसिड का, आपका ग्लाइकोलेट का या ग्लूकोज का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोलेट का। तो फोटो जो स्पराइजेशन का जो आधा स्तर होता है आपका ग्लाइकोलेट का होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान के लिए उपयुक्त है? तो मल्टी यूजर के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए, या आपका सिंगल यूजर के लिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन मल्टी यूजर। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मल्टी यूजर के लिए उपयुक्त होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रंध्र या सिंक होल बोलते हैं उसको। तो रंध्र आपकी जो एक अद्भुत घटना है मैदान, मरुस्थल या टुंड्रा या काट का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रंध्र की जो एक अद्भुत घटना होती है आपके काट, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो किसकी घटना होती है? काट में। तो रंध्र आपकी अद्भुत घटना काट के होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय आयोग या चुनाव आयोग? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इनमें से आपका जो राष्ट्रीय आयोग है जो कि यह सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। तो आपके राष्ट्रीय आयोग जो कि इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए कल हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। बहुत ही ज़्यादा आज जो सेशन लाया 2022 में जो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, जो आपके एसएससी सीजीएल का जीडी के लिए कोई भी एग्जाम हो, आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का भी हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।